अरे बच्चों, चलिए आज जानते हैं कि हम किस प्रकार से अपने मोबाइल से ही NMS 2025-26 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और एक वेबसाइट है ENT। तो हमें ENT डेटा ये हमें डाल देना है और ये पहली वेबसाइट आ गई ENTdata.co.in। इसको खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, एक तो ये है कि इस फॉर्म को भरने की जो तारीख है वो है 27 से आवेदन शुरू हैं और 24/9 तक आवेदन करने हैं। परीक्षा की तिथि 9 तारीख है, नवंबर माह की। तो चलिए हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन। तो इस रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि वे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे जिनके साथ में 55% नंबर हैं, राजकीय और स्थानीय विद्यालयों में पढ़ रहे हों, अब आवक फीस 3,50,000 से ज़्यादा ना हो। और इस प्रकार से हम देखते हुए आ जाएंगे। ये और भी कुछ आवश्यक निर्देश हैं। नीचे आते हैं, प्रवेश पत्र डाउनलोड की प्रति रख लें अपने पास, ठीक है। और ये क्या क्या पेपर में आना है वो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम भाग में 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे मानसिक योग्यता के, और दूसरे भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 35 नंबर विज्ञान के विषय आएंगे और 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के। प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। और ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मैं सहमत हूँ, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके फॉर्म खुलकर आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते चलिए कि सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर हमें बच्चे का नाम जो भी हो वो लिख देना है। इसके बाद उसका आधार नंबर डाल देना है, जो भी उसका आधार नंबर है। फिर दोबारा से फिर से आधार नंबर डालना है। OTR नंबर अगर पूर्व में NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा है, तो वैसे पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा तो यहाँ पे आपको OTR नंबर में कुछ नहीं भरना है। जो भी जन्म तिथि है उसकी सेलेक्ट करके भर दीजिए। वही जन्म तिथि आप उसकी इंग्लिश में यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिए, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में। उसके पिता का नाम लिख दीजिए और यहाँ दिया है कि आगे आप मिस्टर और डॉक्टर ना लगाएं, ऐसे ही उसकी माता का नाम लिख दीजिए। इसके बाद उसका लिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, महिला या पुरुष। इसके बाद क्या करना है कि उसका निवास स्थान, ग्रामीण हो तो ग्रामीण, शहरी हो तो शहरी। अब उसने जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो जाति के लिए यहाँ से विकल्प चुनना है कि किस जाति का है, मान लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे जाति के प्रमाण पत्र का क्रमांक डालेंगे और किस डेट को जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ वह यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर कोई बच्चा विकलांगता या दिव्यांगता की श्रेणी में है तो यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र और दिनांक डालेंगे। अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर है, नहीं तो अगर नहीं है तो इनको खाली छोड़ देंगे। पत्र व्यवहार का पता, जो उसका पता है वो लिख दीजिए, जिला लिख दीजिए और पिन कोड लिख दीजिए। साथ ही साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और मेल ID यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आइए संस्था का नाम, वह संस्था का नाम जिसमें वह कक्षा 8 में पढ़ रहा है। संस्था का पता, वह जिस संस्था में पढ़ रहा है उसका पता लिख दीजिए। इसके बाद जिला सेलेक्ट करते समय यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। 1-2 केस ऐसे हुए हैं जिनमें बच्चा पढ़ किसी और ज़िले में रहा है। मान लीजिए बच्चा रहने वाला है इटावा का और गलती से एटा सेलेक्ट हो गया, तो
ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम बहुत ध्यान से यहाँ ज़िला भरेंगे। तो अगर बच्चा इटावा का है तो इटावा ही सेलेक्ट हो। पिन कोड डाल दीजिएगा। संस्था का प्रकार, संस्था परिषदी है तो परिषदी, राजकीय है राजकीय, और अशासकीय है तो अशासकीय। इसके बाद विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, ग्रामीण या शहरी। आय संबंधी, अब यहाँ पे भी आपको ये करना है कि अभिभावक की वार्षिक आय, प्रमाण पत्र देख लीजिएगा, उसमें जो भी वार्षिक आय है वो यहाँ पे भर दीजिएगा कि कितनी है। प्रमाण पत्र का क्रमांक और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी दिनांक, किस डेट में जारी हुआ। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा हिंदी में देना चाहे बच्चा तो हिंदी सेलेक्ट कर ले, अंग्रेजी में देना चाहे तो अंग्रेजी। यहाँ पे अब पूछ रहा है परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में कितने लोग हैं, भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या। पिता का व्यवसाय, पिता क्या करते हैं, अगर पिता मजदूरी करते हैं तो ये सेलेक्ट कर देना है, या जो भी करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे भर देंगे। शैक्षिक योग्यता, पिता क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, सेकेंडरी हैं, या मम्मी का यहाँ पर मम्मी क्या कर रही हैं तो वो भरना है, और कितनी पढ़ी हैं तो वो भरना है। इसके बाद यहाँ एक घोषणा पत्र है, इसमें आपको यहाँ स्थान डाल देना है जिस भी ज़िले से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पे आइए फाइनल सबमिट पे, मैं इस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा फॉर्म भर जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आगे का प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप ये भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और आपको फिर करना है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको स्कूल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब उस स्कूल सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, भरना है, और भरने के बाद स्कूल के जो आपकी संस्था है वहाँ के प्रधान से, यानी कि संस्था प्रधान का मतलब हो गया हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से, आपको उस पर साइन मोहर करा लेना है। इसके बाद अब स्कूल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा उसी पर। तो वो कैसे होता है चलिए बता देते हैं। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन स्कूल सर्टिफिकेट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद कह रहा है, कहेगा कि सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी हम लोग अपलोड करेंगे इसी प्रकार से कि इनकम सर्टिफिकेट को जो है स्कैन कर लेंगे या फ़ोटो खींच लेंगे और इस पर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो बिल्कुल स्पष्ट आनी चाहिए जब आप उसको अपलोड करें, और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी। इसमें कुछ एमबी और केबी का वो है, आप देख लीजिएगा कितने केबी या कितने एमबी में फ़ोटो मांगी है, तो आप उतने में ही करिएगा। फ़ोटो भी बच्चे की यहाँ पे जानी है और उसके जाने हैं साइन, तो साइन भी सब में रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा और उसमें अपलोड कर देना है। इसके बाद है आरक्षण संबंधी, तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपलोड करना है। दिव्यांग सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे अपलोड करना है, और फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ। जब इतना कुछ हो जाए उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइनल प्रिंट निकल आएगा। इसके का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से, हाँ, अगर फॉर्म भरने के बाद आपको लग रहा है कि उसमें कोई गलती हो गई है तो ये करेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन ये करेक्शन जो है जब फॉर्म भर जाएगा उसके बाद करेक्शन के लिए 2-3 दिन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन 25/9/2025 से 27/9/2025 तक किया जा सकता है। तो संशोधन बाद में होगा। तो इस प्रकार हम इस फॉर्म को अपने को भर सकते हैं।
और अगर आपको फिर भी देखना है तो फॉर्म कैसे भरें के लिए यहाँ क्लिक हियर लिखा है। तो ये पूरा आपको तरीका दिया है कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे। ठीक है, भरिए आप लोग। धन्यवाद।